वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी है और हम बड़ी खुशियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ी ईद इसको क्यों कहा जाता है जी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। मैं प्रोग्राम के अपने स्टार्ट से ही इस ईद का बड़ा मैसेज आप लोग के साथ शेयर करती चली जा रही हूँ, क्योंकि ये बार बार चीज़ें रिमाइंड कराने का मकसद ये है कि प्लीज़ आपने नहीं भूलना उन लोगों को जो कि पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते हैं, जो कि पूरा साल इस दिन का, इस ईद का इंतज़ार करते हैं। सो ईद का असल मकसद ज़रूर याद रखें। हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, अमान परवेज़ हैं, तबला प्लेयर हैं, माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको आप हमारे सिटी 10 शो में भी मिल चुके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब वाइस चांसलर यूईटी हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जी इमरान यूनस। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम एंड ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। ईद का स्पेशल दिन, मैं कहती हूँ जी हमारे मेहमान हमारे लिए टाइम निकाल के आ जाते हैं। बाकी इमरान भाई हो गए, हम तो ड्यूटी पे मौजूद ही रहते हैं ना, हमने तो आना ही दफ्तर। बट आप लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, जो कि अपना ईद का दिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे पास आ जाते हैं। कैसा ईद का पहला दिन गुजरा और आज दूसरा दिन? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है कि हमारा मुसलमानों का ये एक त्यौहार है, जिस तरह हमारे क्रिश्चियन भाइयों का ईस्टर एक त्यौहार है, इसी तरह हिंदुओं का होली एक त्यौहार है। तो हमारे वहाँ दो ईदें जो हैं वो मुसलमानों का एक त्यौहार है और इसकी अपनी एक यूनिकनेस है। इसमें आपको पता है कि हज के साथ ये मुंसलिक है जी, बिल्कुल। और हज में फिर कुर्बानी है और ये हम पूरी दुनिया में हम सभी कुर्बानी करते हैं। तो ये बड़ा स्पेशल है। उससे पहले कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं, बच्चे उनके साथ खेलते हैं। खुद जानवर की खरीदारी जी मैं खुद करता हूँ, कुर्बानी करता हूँ और ख़रीदारी करता हूँ और फिर हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के बाद जो है वो गोश्त की तकसीम का सिलसिला मरहला शुरू होता है, जिसमें घर की ख़वातीन पैकेट्स बनाती हैं और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और उसके बाद फिर दावतों का सिलसिला शुरू होता है, या हमने कहीं जाना होता है या लोगों ने हमारे घर आना होता है। और इसके साथ साथ ईदी का सिलसिला शुरू होता है। हमने बच्चों को ईदी देनी शुरू करनी होती है, छोटों को देनी होती है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें देनी होती है। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह हम गले मिलते हैं, ईद पढ़ते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और जिनको नहीं भी जानते उनको भी गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। बिल्कुल और पूरा साल जिन लोगों को इतना महंगा ये गोश्त है कि वो खा नहीं सकते, बहुत ही गरीब हैं, उन तक भी गोश्त पहुंच रहा होता है। बल्कि उन्होंने थैले बांधे होते हैं जिसमें 20-20 किलो गोश्त उन्होंने इकट्ठा कर रखा होता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़न है और जो ख़वातीन हैं वो भी बहुत ही सज धज के तैयार होती हैं और इसी तरह मर्द भी, बच्चे भी, जवान भी, अब फिर अपने कज़न्स भी। तो ये बहुत ही खुशियाँ भरा त्यौहार है। मौका होता है और अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को दे रखा है और पाकिस्तानियों का अपना भी एक अंदाज सर। इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना कि आप किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो त्यौहार है, मेरे ख्याल से जो साल हर साल आप जिन रिश्तेदारों के घर नहीं ना जाते, ईद पर आप उनसे मिल लेते हैं, गोश्त उनके घर जरूर देने चले जाते हैं और फिर खाने पीने का कोई ना कोई बहाना, वो जरूर दावतों का सिलसिला चलता रहता है। वो तो लाहौरियों के रिवायत है जी। और पाकिस्तानियों और लाहौरियों का एक मुनफरद अंदाज फिर ये रहता है कि वो नित नई डिशेस बनाते हैं और एक दूसरे को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और देखें कि किस तरह से हमने पकाया। लेकिन जी ये ईद का खाना आपने बहुत मोहतात रह के भी खाना है, क्योंकि हमें लगता है कि ईद के 3 दिन बस गोश्त खाते चले जाएं, तो हम बार बार आपको कह रहे हैं वो भी एहतियात आपने बरतनी है। अमान, आपसे हम जानना चाहेंगे कैसा रहा ईद का पहला दिन और आज दूसरे दिन की क्या मसरूफियात? जी बहुत अच्छा रहा और आज दूसरा दिन आपके पास आए हैं कुछ आपको सुनाने के लिए। तो जी हम ज़रूर सुनवाएंगे भी, क्योंकि आप तो लाहौरियों के पसंदीदा हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी आपको देखा, माशाल्लाह से गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, तो पूरी दुनिया जी आपकी मोहतरफ भी है। इमरान यूनस, पहला दिन ड्यूटी पे रहा, कैसी रही ड्यूटी और दूसरा दिन आज का कैसा है? ना मैंने जब हम सिटी 10 में भी ईद की बात कर रहे होते हैं तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेरी ईद जो है वो तब से स्टार्ट हो जाती है जब मैं जानवर ख़रीदने जाता हूँ। मैं बाकी शहरी भी करते होंगे, लेकिन मैं हमेशा जब भी जानवर ख़रीदता हूँ मैं लाहौर की कम अज़ कम 3 मंडियाँ ज़रूर घूमता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप मवेशी मंडी में खुद नहीं जाएंगे तब तक आपको ईद का मज़ा बिल्कुल मोहम्मद साथ जाता है, इंतजार करते हैं बच्चे। तो फिर ऑब्वियसली हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो बैल ख़रीदते हैं, तो मैं कम अज़ कम शाहपुर कांजरा और सगियाँ वाली मंडी लाजमी जाता हूँ।
तो इन मंडियों में घूम नहीं तो के क्या ईद का मजा ही वहाँ से शुरू होता जानवर है। तलाश करते हैं, सस्ता जानवर तलाश करते हैं कि बस होता है कि आप भाई यकीन जाने हमेशा ये बात हमेशा ये कही जाती है कि जी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जानवर मंडियों में बहुत महंगा है, लेकिन इसके बावजूद ईद से एक दिन कबल इस तमाम जानवर ख़त्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद इतनी बरकत डाल देते हैं, ख़रीदने वाले को इतनी इस्तात जो है वो अल्लाह ताला अता कर देते हैं कि वो जानवर ख़रीद लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि जानवर जो है वो खूबसूरत हो। देखिए हमें हमारा मज़हब जो है हम हिदायत भी यही है कि कुर्बानी का जानवर जो है वो खूबसूरत तरीन होना चाहिए। तो मैं हमेशा उसको देखता हूँ, हाँ साथ ऊंचा लंबा हो तो फिर और मजा दुबाला हो जाता है, इसके पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। नो डाउट बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन आप जब बार्गेनिंग करते हैं, हमने अपने बड़ों से सीखा है, वालिद साहब मरहूम हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा जब भी आपने बात करनी है, डीलिंग करनी है, पहले व्यापारी के हाथ में पैसे पकड़ाने हैं ताकि उसको पता हो कि भाई इसने लेना ही लेना है। बिल्कुल तो उसके बाद फिर आपको पता है कि ईद का पहला दिन तो हमेशा गुजरता है ऑफिस में, गुजर जाता है, और हम अपनी अपनी बीट में और वैसे भी पूरे लाहौर में ये देखते बड़ा हैं जरूरी होता है जी। आपने पूरे लाहौर में क्या चल रहा है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, दिखाना, लोगों को बताना कि कहाँ कहाँ पे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानियाँ हुई वो दिखाना, सफाई के इंतजाम दिखाना, लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ईद पे तो हमारी ड्यूटीज आपको पता है कि ज्यादा टफ हो जाती हैं कि हमने पूरे शहर में खुदा न खासा अगर कहीं कोई इदारा काम नहीं कर रहा, स्पेशली जो अलाइशें पड़ी होती हैं, तो फिर हमने वो भी हाईलाइट करना होता है कि इन एरियाज में अभी भी जरूरत है डिपार्टमेंट्स की। बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कहीं ना लोगों का ताउन नहीं रहता है, बेहतरी आ चुकी है। इतना मतलब लोग जो है ना वो ऐसे करते हैं जी, अपने घर के बाहर से उठाई तो गली के कोने में फेंक दी। हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बड़े बड़े बैग्स जो है वो LWMC की टीमें पहले पहुंचा देती हैं, सो आपको उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। अच्छा जी, कुछ हम बचपन की ईद की बात यहाँ पे करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और ज़बरदस्त सामान आपने तो समा बांध दिया। यहाँ पर हमारे मेहमान तारीफ़ें कर रहे थे। सर कोई मौसीकी में शगफ रखते हैं, फारिग टाइम में क्या करते हैं आप? जी बिल्कुल, मौसीकी में शगफ इतना रखता हूँ कि मैं 70s के जो गाने हैं, अच्छा वो मेरे फेवरेट हैं जो 70s के ज़माने में थे, जैसे और गज़लें भी, तो वो मैं सुनता रहता हूँ। कुछ गुनगुना सकते हैं? मैं गुनगुना नहीं सकता, लेकिन मैं वो सुनता हूँ और ये मेरा शौक। सही, गाड़ी में आते जाते सुन लेते? हाँ सुन लेते। सही, ये बड़ी अच्छी चीज़ें, आप ना रिलैक्स हो जाते हैं। ये इतना ज़बरदस्त तबला बजाया कि हम धुन में ना गुम से होके रह गए थे। या संडे को कभी सुन लेते हैं। सही। सो कितनी बिजी रूटीन रहती है, क्या डे रूटीन होती है आपकी? देखिए वो तो रूटीन तो ये है कि सुबह 9 से रात 9 तक चलती रहती है, काम चलता रहता है। तो क्या समझते हैं, मतलब आज का नौजवान तो इतना काम करने को तैयार ही नहीं है। जब हमारी उम्र में आएगा तो ये करेगा, जब हम इनकी उम्र में थे तब नहीं करते थे। अच्छा, शाही साहब जो हैं चूँकि साबिक चेयरमैन PHEC भी रहे हैं, इनकी वर्किंग मैंने खुद देखी हुई है। आप यकीन जाने इनके, खैर इनको तो मैं कम तंग करता था, इनके सेक्रेटरीज और PS जो हैं उनसे अगर मैं बात करता था, मैं हमेशा, चूँकि आदत है कि जब भी कोई शॉर्ट कोई इंटरव्यू लेना है, कोई बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो पहले मैं पूछ लेता हूँ कि उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। मेरी आदत है हमेशा, जब भी मैंने इनके सेक्रेटरी या PA को कॉल किया ना, मैं पूछता था शेड्यूल क्या है, सर आज ये मीटिंग है, वहाँ गए हुए हैं, यहाँ गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हुए हैं, इधर गए हुए हैं। तो मुझे, आप यकीन जाने, मुझे एक महीना लगता था इनसे मुलाकात के लिए, मतलब तब भी ये बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा ये है कि मेरी किस्मत ऐसी पाई मैंने कि मैं केमिकल इंजीनियर था, तो मैं कारपोरेट सेक्टर में चला गया काम। सही। वहाँ भी सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता था। फिर मैंने 10 साल काम करने के बाद एकेडमिया में स्विच ओवर किया। ठीक है। और एक चाम ये था कि तो प्लानिंग से आप इधर आए, खुद चूज किया कि आपने इधर आना? हाँ, मैंने खुद चूज किया कि मैं स्टेट सर्विस की तरफ तो सही आपने कहा। और वहाँ से जो मैं सैलरी लेता था उससे 6 गुना कम सैलरी पे मैं आया। अच्छा। तो जब लोग मुझे पूछते थे कि इस डिसीजन के पीछे लॉजिक या रैशनल क्या है, तो मैं कहता था यार क्लास बढ़ाऊंगा, घर जाऊंगा, कुछ आराम भी करूंगा, पैसे बड़े कमा लिए हैं। हाँ। जब एकेडमिया में आया तो इतना काम किया कि वो उससे भी ज्यादा था जो मैं वहाँ करता। बस सबक याद कर लिया ना, फिर छुट्टी मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लग गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो रहा 4 साल, तो टाइम ही कोई नहीं था सुबह से लेकर रात तक। फिर मैं अपना डायरेक्टर अपने इंस्टीट्यूट का बना पंजाब यूनिवर्सिटी में 7 ईयर्स। फिर मैं वाइस चांसलर बन गया, कि फाउंडर वाइस चांसलर एक नई यूनिवर्सिटी का, उसको मैंने खड़ा करना था, यूनिवर्सिटी ऑफ झांग। तो सुबह से लेकर रात 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक भी काम किया।
फिर मुझे एक और नई यूनिवर्सिटी का खड़ा करना था, यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, उसका चार्ज रहा। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कुछ अर्सा रहा। फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन आ गया, तो कभी उस शहर कभी उस शहर कभी उस शहर, बिल्कुल। फिर यूईटी आ गया। तो किस्मत ऐसी पाई है कि काम काम और काम। सर हमें आप जैसे मेहनती लोगों को, और आप लोग मिसाल हैं, यकीन माने मैं बिल्कुल ये मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि हम आजकल ना नौजवानों को देख रहे हैं, वो मेहनत से जी चुराते हैं, मेहनत उतनी नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपने इस लेवल पे पहुंचना है तो यकीन माने आपको वाकई मेहनत, घर वाले नहीं तंग आ जाते थे कि सारा सारा दिन आप। उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी जो मिसेज है उसका मुझे बड़ा साथ रहा कि उसने मेरी टांग नहीं खींची उसने मुझे ये नहीं कहा कि आप इतना क्यों नहीं। हमारे तो हस्बैंड जरा सा लेट हो जाए फोन करने से, कब आओगे भाई कब आओगे, अकेले बैठ के क्या हो गया मतलब। नहीं, लेकिन वो उसने मुझे सपोर्ट किया। एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा, आज मैं एक और बात भी कहना, आज मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या ये ईद मेरी दूसरी ईदों से ज़्यादा खुश है, और मेरा ख्याल है कि सब पाकिस्तानियों की ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। बिल्कुल, जो फतह हमें प्राउड है हमारा, मिली है, अल्लाह ताला ने दी है और पाक फौज ने दी है। उस फतह ने हमें ऐसी सरशारी बख्शी है कि एक ऐसा सरशारी का आलम है कि जिस दिन से वो हुआ है हम हवा में उड़े उड़े फिर रहे हैं। ना सर हमारा ये ऐसी कामयाबी है शाहिद साहब, ये ऐसी कामयाबी है ना कि आप अकेले भी बैठे हैं ना। लिटरली मैंने ये खुद अपने साथ ये चीज फील की है कि अगर मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो इस ऑपरेशन के बारे में मैं दोबारा से रिकॉल किया है वो दिन के जिस दिन पाकिस्तान को ये कामियाबी मिली, तो एक जज्बा वैसी मतलब वैसी खुशी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और हंसना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया, एवरी पाकिस्तानी इज फीलिंग एलेटेड। हम डीन्स की मीटिंग में बुलाता हूँ तो वो कोई ना कोई ये बात जरूर उस मीटिंग से पहले हम ये बात कर नेचुरली होती है, और फिर हम मीटिंग करते हैं तो हमें बड़ा फख्र है और हम बड़े खुश हैं, और ये हमारी खुशी सर ओवरसीज हमारे जो बहन भाई हैं वो इतना खुश हो रही हैं, वो उनके लिए भी बड़ा ये स्पेशल मोमेंट है। अच्छा जी, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अमान, बचपन की ईद को मिस करते हैं? जी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बचपन तो सबका ऐसे था कि अगर जानवर घर में आ गए हैं तो पूरा पूरा दिन जानवरों के साथ। इवन हम लोग, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता था ना, ताया के बेटे थे, बड़े थे चारों, तो उन लोगों ने बाहर गली के बाहर जानवर लेके बैठना और हमने सारी सारी रात उनके पास बैठे रहना ना, तो ये अब मुझे लगता है ये थोड़ी सी चीज़ें कम हो गई हैं। तो सर आप बचपन की ईद को कितना मिस करते हैं? जी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ईद मैं समझता हूँ होती ही बच्चों की है, और वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जानवर की हरकतों पे खुश होते हैं, उसके मुंह में अगर खुराक डालें सर हमारी जैसे इमरान भाई कह रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट तो तब से जानवर लेने जाने की प्लानिंग जो होती थी ना, अगर नहीं गए तो इंतजार होता था, आप चले गए अच्छा मिल गया जानवर, कैसा है, कौन सा कलर है, बस वहां से एक्साइटमेंट हमारी। जानवरों को फिर घुमाना, फिर आना, फिर दोस्तों को दिखाना, और फिर उनके ऊपर उनके सींगों के साथ गुब्बारे बांधना, फिर उसको ऊपर मेहंदी लगाना। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बचपन है। फिर ईदियाँ वसूल करना, और फिर उससे ईदियों से जाना, और जाके आपको याद होगा कि उस वक्त लाहौर में जो हमारे ग्राउंड्स या पार्क्स है उसमें मेले लगा करते थे, उन मेलों में झूले हुआ करते थे, उनमें अगर आप मंटू पार्क में देखें तो वहाँ सर्कस लगा करती थी, उसमें जाया करते थे, फिर झूले, फिर कतलम में, फिर वो खाने पीने की चीज़ें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर लड़के और लड़कियों की कोई तखसीस नहीं होती थी, वो इतना एक मासूमियत का ज़माना था कि उसमें सब मिलके उसको खेलते थे और एंजॉय करते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ख्याल है कि वो बचपन आदमी सारी उम्र ही मिस करता है। बिल्कुल, और वो सभी लोग करते हैं। इतनी मसरूफ ज़िंदगी हो गई है ना कि हम अपने बच्चों के लिए वो सोचते हैं कि अच्छा अब इनकी ईद हमारे से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे भी, हम बच्चों की ईद का मतलब भी अपना मुख्तलिफ हो चुका है। अब हमारा सोशल मीडिया, ये वो चीज़ें हमें पता ही नहीं होता था कि पिक्चर्स लेके अपने सोशल मीडिया पे लगानी है, तो बस हम अपनी ईद को अपने ही तरीके से मनाते थे और वो बड़ा पुरसकून टाइम था, नो डाउट। कैसा ईद के पहले दिन की तमाम इंतज़ामात आपने देखे, क्योंकि लोगों को बड़ा शिकायत रहती है कि जी हमारे घर के बाहर नहीं आए हमारे, तो ओवरऑल कल के दिन सफाई अच्छी रही शहर में? अच्छा देखिए जी, चूँकि प्रोग्राम के इस ईद प्रोग्राम ट्रांसमिशन के शुरू पे ही मैंने बताया था कि ओवरऑल अब सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब बजट जो है
वो जो मुतलका इदारे हैं, जो सफाई सुथराई के इदारे हैं, उनका बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मशीनरी जो है उनके पास लेटेस्ट आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन इदारों को अब मीडिया का डर भी रहता है, स्पेशली अगर सिटी 42 के हवाले से बात करें। ये ऐसा चैनल है, इसने पहले टाइम ही स्टार्ट हो जाती है, इसने हर गली कोने में पहुंचना ही है। मैं अभी आपको एक हफ्ता कबल की बात बताता हूं कि मैं एक मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी कान्हा जाना है। तो मैंने कहा जी कान्हा आपने कहाँ जाना है? रिलेटिव थे, उन्होंने कहा जी कान्हा जाना है। मैंने कहा जी चले आपको लिए चलते हैं। मैं ले गया। अच्छा पूरे रास्ते में उनको बताता रहा हूँ, अच्छा ये वो पूछते थे ये बिल्डिंग किस चीज़ की है, मैंने बताया ये यहाँ की है, ये यहाँ की है। कान्हा मार्केट के बारे में बताया। फिर उसके बाद वहाँ पे गोडाउन है जहाँ पर गंदम ज़ख़ीरा की जाती है, उसके बारे में मैंने बताया। हम कान्हा तक चले गए तो उन्होंने कहा उस रोड पे जाना है। मैं उस रोड पर भी ले गया। कहते यार आपको इन सब चीज़ों का आप क्या मतलब, या उबर ग्रीन चलाते हैं? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और हमने पूरे शहर की वो सड़कें जो टूटी हों वहां पर हम जरूर पहुंचते थे, और जब तक वो सड़क बन नहीं जाती थी हम ना मुतलका इदारे को छोड़ते थे ना MPMNA को छोड़ते थे। तो यही सूरत हाल है कि अब डिपार्टमेंट जो है उन्हें पता होता है कि भाई मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करेगा। और अब लाहौर में स्पेशली अब लोगों को भी किसी हद तक शऊर आ चुका है, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को इतना शऊर आ चुका है कि वो बैग्स में अलाइशे जो है वो डाल के बाहर रख देते हैं, और जो भी सॉलिड वेस्ट या दीगर जो इदारे हैं, कंपनीज, वो जाती हैं और वो उसको उठाती हैं। और लाहौर में सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र आई है। मैं जो हूँ मैं दूसरे रोज़ कुर्बानी करता हूँ। पहले रोज़ तो हमने सिटी 42 के साथ ईद मनानी होती है और अपने शहरियों के साथ ईद मनानी होती है। और स्पेशली जानवर के हवाले से जिस तरह आप बात कर रही थी कि बचपन की ईद को आप मिस करते हैं कि नहीं, मैं अगर अपनी फीलिंग्स बताऊँ, मैं उस चीज़ को मिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और जो सबसे छोटा होता है ना वो एक तो लाडला भी होता है और उस पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं कि जानवर का ख्याल इसने रखना है, इसकी हर चीज का ख्याल इसने रखना है। और आप तो जानती है कि वैसे ही मैं पेट्स लवर हूँ, मेरे घर में आधा तो चिड़ियाघर है। तो मैं शुरू से लेके बचपन से लेके अभी तक खुद अपना जानवर जो है उसको देखता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, और हमेशा ईद के दूसरे दिन कुर्बानी जो है वो मैं करता हूँ। अच्छा, बड़े लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ईद के पहले दिन जानवर लेने जाएं, सस्ते हो जाएंगे, और उसका मजा नहीं आता ना। नहीं, वो गलत है, वही वो ना, गलत। आप जानवर आप एहसान थोड़ी कर रहे हैं, उसकी देखभाल करें। हाँ, आप एहसान थोड़ी कर रहे हैं। देखें जिस तरह शाहिद साहब बात कर रहे थे कि जब जानवर घर आ जाता है ना हफ्ता 2 हफ्ते दिन पहले, फिर वो मानूस होता है आपके साथ। बच्चे स्पेशली उससे ज्यादा मानूस होते हैं, तो रोते हैं भाई, हम दिखाते हैं। मोहम्मद अभी तक लिटरली मैंने लास्ट ईद पे उसकी वीडियो अपलोड कर दी, इतना रोया वो, इतना रोया, कहता बाबा इस पैसे ले ले, इसको ज़िबा नहीं करना, मुझसे पैसे ले ले। मैं गया ना करो। और वाकई बच्चों का एक वो मोहब्बत वाली बाउंडिंग सी हो जाती है। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अमान, खाने पीने के शौकीन है? जी जी, बहुत ज़्यादा। क्या खाना ईद पर बनवा के स्पेशल जो है आप कहते हैं जी ये होना चाहिए मेरी पसंद का? लाइक बारबेक्यू शौक से खाते हैं। बिल्कुल, यानी ईद पे आप बारबेक्यू जो है वो अपनी फरमाइश। सर, आप खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? जवानी में तो खाने पीने के ज़्यादा पसंद शौकीन थे, अब नहीं, लेकिन अब चूज़ी हैं। अगर कुर्बानी के एतबार से आप बात करें तो जो शनवारी है जिसमें स्पाइसेस ना हो, नमक में पका हो या काली मिर्च में पका हो, तो वो मुझे वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जी इमरान भाई। अरे भाई आपको पता है रिपोर्टर्स को तो कुछ भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहते हैं बिस्मिल्लाह बस आने दो। तो भाई काली मिर्च में मेरे घर में 2008 से भी आता है कुछ? 2008 से मैं ये, अब तो तुम फिजा को जानते हो, उससे ना पूछ लेना अदरवाइज मेरे पोल खोलेगी। 2008 से मेरे घर में सुर्ख मिर्च जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ काली मिर्च या हरी मिर्च जो है वो इस्तेमाल होती है। तो उसी में खाने जो है वो बनते हैं और माशाल्लाह बहुत टेस्टी होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे सिर्फ मिल्क शेक बनाना आता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़रा एक्सरसाइज का शौकीन हूँ। सिर्फ अपने मतलब की चीज़ मुझे बनानी आती है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनाना आता। और जब मैं किचन में घुसता हूँ मिल्क शेक बनाने के लिए, तो उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना वो सब तो, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। इससे बेहतर होता है बंदा खुद ही सारे काम कर ले, बाद वाली चीजें समेटना बहुत मुश्किल होता है। मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है अगर किचन में गंद हो तो। अच्छा जी, हमें अपने मेहमानों से तो इजाजत चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना ईद का स्पेशल दिन हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।